बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की लीला है। इन्हीं लीलाओं में, भगवान की लीलाओं में एक बड़ी परम पवित्र लीला आती है जिसे कहा गया है भक्त सुदामा का वर्णन। भक्त सुदामा की जो कथा है, आज राजा परीक्षित इस कथा का आनंद ले रहे हैं। स्वामी सुखदेव इस कथा को सुना रहे हैं और जिस समय स्वामी सुखदेव जी ने ये कथा राजा परीक्षित को सुनाई तो उस समय राजा परीक्षित दोनों हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि यतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यः यत् कार्यं प्रियमाणस्य सर्वथा जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति, अन्ते नारायण स्मृति। हे मेरे स्वामी, हे मेरे गुरुदेव, हे स्वामी सुखदेव जी, आज मेरे जीवन का 7वां दिन है। तक्षक नाग मुझे काटने वाला है, मेरी मृत्यु होने वाली है। भगवान की इन कथाओं से आपने मुझे आनंदित किया है। मैं वो व्यक्ति हूं जिसकी मृत्यु निश्चित हो चुकी है। स्वामी सुखदेव बोले, हे राजन, तुम्हारी नहीं, जितने भी लोग इस दुनिया में हैं सबकी मृत्यु निश्चित हो गई है, पर हम अपने अहंकार में ऐसे उड़ते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारी भी मृत्यु निश्चित हो गई। 1 मिनट की गारंटी नहीं है, ना मेरी ना आपकी। हो सकता है हम अभी कह रहे हैं जय श्री राय होगा, दे भी नहीं होगी। जय श्री रा और धे पे धय हो, इतना भी पता नहीं कितने लोग चले। लोग लुटाई गए बहु तेरे, लोग लुटाई गए बहु तेरे, चंपत माल बचाई नजरी, मत सोना मुसाफिर नींद भरी, मत सोना मुसाफिर नींद भरी। हे मुसाफिर, नींद भरी मत सोना। तुम एक रेलगाड़ी में, एक ट्रेन में सफर कर रहे हो, तुम्हारी गठरी पास रखी है, तुम्हारा सूटकेस साथ रखा है, हल्की सी भी नजर यहां से वहां गई तो इन कलिकाल के परिंदों ने, कलिकाल के इन सभी के सभी रक्षकों ने, जो कलिकाल के सेनापति हैं, जो कलिकाल के सैनिक हैं, वो हमारा सब कुछ लूट कर ले जाएंगे। एक ही पल में हम मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। हे राजन, तुम अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ। अब तुम्हारे जीवन का ये आखिरी दिन है, देखते हैं भगवान की कृपा से क्या प्राप्त होता है। आओ राजन, मैं तुम्हें इस कथा का बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग सुदामा भगत की कथा में लेकर चलता हूं। भगत सुदामा, जिनका बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। कृष्ण रुक्मणी द्वारिका में बैठे हैं, भगत सुदामा पोरबंदर में रहते हैं। एक ब्राह्मण है और उनके घर में गरीबी का राज्य है, निर्धनता का राज्य और गरीबी का राजा। जो निर्धनता है, जो गरीबी है, वो इतनी बुरी तरह से राज्य कर रही है कि आज सुदामा की पत्नी के पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं। रो रो कर बोली, हे स्वामी, मैंने सुना है कि आपके मित्र इतने बड़े राजा हैं, मैंने सुना है कि आपके मित्र इतने बड़े भगवान हैं। हे मेरे स्वामी, जाइए अपने मित्र कृष्ण से मिलकर आइए। सुदामा बोले, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने मित्र से प्रेम करता हूं, मैं लेन देन वाला प्रेम नहीं करता। पत्नी का नाम है सुशीला। क्या नाम है? सुशीला। पर सुशीला केवल नाम का नहीं है, सुशीला नाम केवल बोलने के लिए नहीं है, सचमुच में भी उसके अंदर वो शालीनता है कि उसका नाम सुशीला होना चाहिए। और बहुत देवियों के बड़े अच्छे अच्छे नाम होते हैं पर काम भी उल्टे होते हैं। हाँ, नाम बड़े बड़े अच्छे होते हैं, देवियों के, पुरुषों के, भाइयों के, सबकी बात है। नाम बड़े सुंदर सुंदर रखे हैं पर काम सारे उल्टे। जब नाम रख दिया, बड़े सुंदर सुंदर नाम रख दिए, रामदयाल नाम रख दिया, रामदयाल, और रामदयाल जी रोज शाम को बढ़िया बोतल चढ़ा के चले नाम रामदयाल, रामदयाल, राम कृष्ण, कृष्ण राम,
शिव दयाल गोपाल भोपाल नाम रख दिए सारे। और जो कितना अच्छा लगता होगा, देखो नाम रखा है गोपाल। क्या नाम रख दिया? गोपाल। अब गोपाल जी वो हैं जो केवल और केवल माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। गोपाल वो हैं, गो का अर्थ इंद्रियों से है, जो इंद्रियों के भी पालक हैं, इंद्रियां जिनसे बाहर नहीं जा सकती, जो इंद्रियों को वश में रखते हैं, उनका नाम गोपाल। अब गोपाल जी कैसे हैं? रात दिन बस भांग का सुट्टा पी रहे हैं। गोपाल जी बड़ी बड़ी कुटियां लगी हुई हैं, महात्मा लोग बैठे हैं। हाँ जी, गोपाल गिरी जी महाराज। और गोपाल गिरी जी महाराज बढ़िया धूणे पे बैठे हुए हैं, भांग के सुट्टे चल रहे हैं। और हमारे जैसे, आपके जैसे नौजवान युवा वहां जाकर बर्बाद हो रहे हैं। अपने इलाकों में उन महात्माओं को हम लोग शरण दे रहे हैं जिनका हमें ये पता भी नहीं है कि महात्मा है भी कि नहीं, पता भी नहीं है कि महात्मा है भी कि नहीं। किसी अनजान व्यक्ति को अपने गांव में किसी लाकर मंदिर में बैठा देंगे और वहां पर बैठकर बहुत सी जगहों पर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, पर बहुत जगहों पर वो लोग गंदा व्यापार कर रहे हैं, भांग का व्यापार कर रहे हैं, नशे को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे नौजवान बच्चे उन कुटियों में जाकर भांग पी रहे हैं, सुट्टे खींच रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं, पता सबको है, सिस्टम को ही पता है, पर बस कोई करने वाला नहीं। हम कुछ और तो कर नहीं सकते, पर हमारा हथियार हमारा शब्द है, हमारी वाणी ही हमारा हथियार है। इस हथियार से मैं आपके दिल के ऊपर ऐसी चोट करना चाहता हूं कि अपनी नौजवान पीढ़ी को बचा सकते हो तो बचाओ। आप में अगर कोई व्यक्ति भाई जाने जाने से नशे का शिकारी हो गया है तो कोई बात नहीं, हम घायल हो गए कोई बात नहीं, पर कम से कम आगे हमारे बच्चे घायल ना हो। सोचिए जरा कि जो आदतें हमारे अंदर हों वो हमारे बच्चों में भी आ जाएं तो कैसा फील करेंगे। आज हम बड़ा अच्छा लगता होगा हम लोगों को, हाँ जी, बोतल पी के बढ़िया मौज मस्ती कर रहे हैं, 4 लोग बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, सड़क के किनारे बैठे हैं, पत्नी घर में इंतजार कर रही है, पति परमेश्वर गए हैं बेचारे, पता नहीं कहाँ हैं, कितने परेशान हैं, सुबह 9 बजे से गए हैं, रात के 8 बजे अभी आए नहीं। पत्नी को क्या पता कि वो महाराज जी जो हम सोच रहे हैं कि वो मेहनत कर रहे हैं, वो तो बंदा 5 बजे से फ्री होके बड़ी 8 बजे तक मौज कर रहा है। उसको ये पता नहीं है कि मैंने अपनी पत्नी की कोई मदद कर दूं, अपनी माँ की कोई मदद करूं, अपने पिता का कोई हाथ बंटाऊं। हो सकता है यहाँ पर बैठी हुई माताओं बहनों भाइयों को जाने न जाने से मेरी कोई बात बुरी लगे, परंतु आज अपने जीवन को परिवर्तन करने की एक कथा है। अपने घर में अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी बच्ची, अपनी माँ, किसी न किसी रूप में वो देवी बैठी है। आप कुछ नहीं कर सकते तो उसकी मदद घर में कीजिए, कुछ भी ना करे तो उसको ये तो शांति दे दो कि आप 5 बजे पहुंच गए। वो बेचारी सोच रही है पता नहीं कहाँ है, ठीक है नहीं है, पहुंचे नहीं पहुंचे, 4 बार फोन करेगी। जब फोन तेरे को पता नहीं है, पता ना तुझे तो मैं बैठी रहती कम्मा, पता ना तुझे। बेचारी भोली भाली देवी बेचारी चुपचाप हो जाएगी। अब 15 मिनट बाद फिर बेचारी सोचेगी तो तुझसे जी आए कितनी यही है इड़ा ना मुझे पता है तुझसे कब माला गिरे, पर तुझे आए कितनी है। वो क्या क्या था सुत जो मैं होना, हाँ बुरी हालत ब्यागा जेरी मेरी। हाँ हालत क्या है? हालत ये है कि बंदा बढ़िया 4-5 बजे फ्री हो गया है और बढ़िया 5 बजे उधर ड्यूटी पे भी परेशान, ड्यूटी वाले को बोल दिया मेरे घर में जी परेशानी है, मेरे को जल्दी जाना है, 1 घंटा उधर से बचा लिया, 1 घंटा ड्यूटी से पहले निकल लिया, फिर 5 बजे से लेकर 4 बजे से लेकर बड़ी 8 12 भाई आज तो सारी थकावट मिटाई देनी आसा। आज एक ही दिन में सारी थकावट मिटा दी। सड़क के किनारे देखता हूँ बड़ी बार में गाड़ी लगी है, गाड़ी लगा दी और 5-6 लोग बढ़िया बैठ के वहां जी पार्टी चल रही है। क्या बात। ये भी ख्याल नहीं कि तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही, ये भी ख्याल नहीं कि तेरी पत्नी तेरी राह देख रही, ये भी ख्याल नहीं कि तेरा बच्चा जो 8 बजे सो जाता है बेचारा वो नींद में बोल रहा है पापा मम्मा पापा कब आएंगे, मम्मा पापा कब आएंगे। उसके ऊपर भी खौफ नहीं है, उसके ऊपर भी 1% भी अपने मन में ख्याल नहीं है कि जिसे तुमने पैदा किया है उसका तो सोच ले।
अगर तू अच्छे कर्म पे कर रहा है तो फिर चाहे रात को 12 बजे जा, परमात्मा तुझे कृपा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने काम पे है, मेहनत कर रहा है तो तू 12 बजे भी जा, माफी है। पर अगर तू फालतू में ऐसे मस्तियां कर रहा है और अपने परिवार को तंग कर रहा है तो तुझे सुख मिलने वाला नहीं, किसी भी प्रकार सुख मिलने वाला नहीं है। ये कड़वा सच है, अपने दिल की डायरी पे लिख लेना। आज नहीं तो 10 साल बाद चाहे आप सिद्धयोगी धाम में ढूंढते हुए आओगे और कहोगे कि गुरुदेव उस वक्त आपने कही थी बात, हमने मानी नहीं थी, अब बताइए हम इस लत से कैसे छूटें। पर कुछ लत होती हैं वो समय मिला तो छूट जाती हैं, और कुछ लत ऐसी होती हैं वो प्राणों को छुड़ाकर ही छूटती हैं, प्राणों को छुड़ाकर ही छूटती हैं। ये जीवन की लीला है। इसलिए इस कथा को केवल सुनने वाली कथा ना मानकर एक प्रैक्टिकल कथा अपनी जिंदगी की बनाइए, अपने जीवन को बदलिए। सुशीला कौन है? जिसके अंदर शालीनता है, जो सुदामा को कह रही है जाओ भगवान की तरफ जाओ। धर्म पत्नी वो है जो धर्म का आचरण करवाए, अपने पति को धर्म की राह दिखाए। आपका पति जाने अनजाने से आपके सास ससुर से दूर भाग रहा है, अपने माता पिता का तिरस्कार कर रहा है, तो धर्म पत्नी कहलाने की योग्य वो है जो अपने पति को उसके माता पिता के चरणों तक पहुंचाए। जो अपने पति को उसके माता पिता से दूर करे वो धर्म पत्नी कहलाने के योग्य नहीं। भगवान की तरफ मोड़े, धर्म की तरफ मोड़े वो धर्म पत्नी। आज कृष्ण रुक्मिणी द्वारिका में विराजे हैं। पत्नी ने कहा जाओ भगवान से मिलो, जबरदस्ती तैयार कर दिया। एक पोटली बांधी, उसमें थोड़े चावल के दाने बचे थे वो डाले, और अपने टूटे फूटे सिक्के कुछ, ताकि भगवान को पता लग जाए कि मेरे घर में कैसी गरीबी है, कैसी निर्धनता है। पोटली बांधकर भगवान की तरफ मोड़ दिया, जाओ, और संकल्प ले लिया जब तक मेरे पति सही सुरक्षित वापस ना पहुंचे तब तक मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगी। अपने घर में बैठ गई, इंतजार करने लगी। सुदामा चले, कड़ी ठंड थी, पौष का महीना, शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को सुदामा जी द्वारिका की तरफ चले। कड़ी ठंड में तपने लगे, बुरी तरह से कांप रहे थे, तड़प रहे थे, और जब तड़प रहे थे, शरीर चल नहीं रहा था। भगवान ने देखा, भगवान ने अपने गरुड़ को कहा जा रे गरुड़, मेरा सुदामा आ रहा है, उसको पोरबंदर से उठा और द्वारिका में लाके रख दे। गरुड़ महाराज आए, उन्होंने सुदामा को अपनी माया से उठाया और सुदामा पहुंच गए द्वारिका के पास। वहां जाकर पूछा अरे भैया द्वारिका कितने दूर है? वो लोग हंसे बोले अरे ब्राह्मण देवता, तुम्हारी मति मारी गई है। एक ऐसा ब्राह्मण है द्वारिका के अंदर खड़ा होकर ही पूछ रहा है कि द्वारिका कितनी दूर है। अरे महाराज आप द्वारिका पहुंच चुके। अब सुदामा सोचे, लोग बोलते थे द्वारिका बड़ी दूर है, मैंने सोचा था पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। ये तो ऐसा पता होता तो मैं तो कृष्ण से मिलने हर महीने आ जाता, हर हफ्ते आ जाता। भगवान हमारे मार्ग को सदा छोटा करते हैं। बेटा जिंदगी में ध्यान रखना, संसार में तो ऐसा हो गया है कि अगर बच्चा फेल हो जाए तो भगवान ने फेल कर दिया, पास हो जाए तो हमने पढ़ाई कराई। बच्चा अगर फेल हो जाए तो भगवान ने फेल कर दिया, और बच्चा अगर कहीं टॉप कर जाए, अब मैंने तो जी बहुत मेहनत की, मैंने तो अपने बच्चे को चंडीगढ़ में कोचिंग करवाई, मैंने भी सांस ले ली तब तक जब तक मेरा बच्चा सिलेक्ट नहीं हो। सिलेक्ट हो गया तो मैंने कर दिया, और फेल हो गया तो भगवान ने कर दिया। यही इंसान की फितरत है, यही इस कथा के द्वारा बदलने की आदत है। बदलने की कोशिश करनी है कि सच ये है कि परमात्मा करते हैं। सुदामा को पोरबंदर से द्वारिका एक घड़ी में पहुंचा दिया, पर सुदामा को पता ना चला कि मुझे पहुंचाने वाला कौन है। हम सोच रहे हैं हम पहुंच रहे हैं। तो आइए कृष्ण भगवान और रुक्मिणी जी का दर्शन करते हैं, जो कितने सुंदर भाव से विराजे हैं द्वारिका में, और कैसे भक्त सुदामा उनके दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं द्वारिका और पुकार रहे हैं भगवान को, हे भगवान मेरी पुकार सुनो, मेरी पुकार सुनो, मेरी पुकार सुनो। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा,
सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। भाव के साथ दोनों हाथों पर तालियों की सेवा। देखिए सुदामा आए हैं द्वारिका पर, द्वारपाल सामने खड़े हैं और द्वारपालों से हाथ जोड़ जोड़ कर कह रहे हैं, हे द्वारपालों कन्हैया से जाकर कह दो कि तेरे दर पर कोई भिखारी आया है। एक तरफ एक भिखारी द्वार पर खड़ा है, एक ब्राह्मण जिसकी फटी धोती फटे कपड़े और वो रोता हुआ तड़फता हुआ पहुंचा है आज द्वारिका नगरी में। आइए भाव के साथ जो रो रो कर कह रहा है, हे कृष्णा मेरे तुम ही तो एक साथी हो। हरि बोल। नजर कृपा की डालो, मानूंगा एहसान, मानूंगा एहसान। ओ संकट हमारा मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी मुसीबत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी मुसीबत पड़ गई है। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा एहसान, मानूंगा एहसान। ओ साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। रो रो कर सुदामा दोनों हाथ जोड़ रहे हैं और रो रो कर कह रहे हैं, अरे द्वारपालो
मेरे कन्हैया से कह दो। द्वारपाल कह रहे हैं, अरे भिखारी, तुम तो भिखारी की तरह लग रहे हो। अरे नहीं नहीं, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं एक वेद पाठी हूँ। द्वारपाल बोले, तुम्हें जो चाहिए हमसे ले लो, हम तुम्हें अंदर जाने नहीं दे सकते। फिर दोनों हाथ जोड़कर बोले, मुझे अंदर भेज दो, अंदर भेज दो। द्वारपाल धक्का देकर गिराने लगते हैं, बार बार सुदामा गिरते हैं, पीछे हटते हैं, रो रो कर कह रहे हैं, हे प्रभु, अरे द्वारपालो, मेरे कन्हैया से एक बार तो जाकर कह दो कि तेरे दर पर कोई आया है। रो रो कर कहा, रो रो कर कहा। सुदामा खड़ा तेरे दर सांवरे, सुदामा खड़ा तेरे दर सांवरे। मेरी कागज की कश्ती ये कान्हा, हे कान्हा मेरे श्याम पिया, ये कागज की कश्ती है कान्हा, तुम इसको पार लगाओ। हार के आया द्वार पे तेरे, मुझे आके गले से लगाओ, मुझे आके गले से लगाओ। सुदामा खड़ा तेरे दर सांवरे, सुदामा खड़ा तेरे दर सांवरे, सुदामा खड़ा तेरे सांवरे, सुदामा खड़ा तेरे दर सांवरे, सुदामा खड़ा तेरे दर सांवरे। कर दो कृपा की, कर दो कृपा की, कर दो कृपा की, कर दो कृपा की, नजर सांवरे, सुदामा खड़ा तेरे दर सांवरे, सुदामा खड़ा तेरे दर सांवरे। भाव से तालियों की सेवा, हरि बोल। अपनों से ये कभी न चाहूं दाता, रहूं गरीब अपनों से कभी न चाहूं दाता। दुआ करूं कि टूट न पाए मेरा तुम्हारा नाता, दुआ करूं कि टूट न पाए मेरा तुम्हारा नाता। ओ दुआएं करेगी, दुआएं करेगी, दुआएं करेगी, दुआएं करेगी, असर सांवरे, सुदामा खड़ा तेरे दर सांवरे, सुदामा खड़ा तेरे दर सांवरे। ये सुदामा खड़ा है, रो रो कर कह रहा है, कहा भैया एक बार जाकर कह दो कि सुदामा आए हैं, सुदामा आए हैं, फिर मैं चला जाऊंगा। एक द्वारपाल ने कहा, भैया तुम इसकी देख रेख रखना, मैं जाता हूँ और कन्हैया जी से पूछ कर आता हूँ। एक द्वारपाल जाते हैं, कन्हैया से कहा, हे प्रभु एक ब्राह्मण आया है, कह रहा है मेरा नाम सुदामा है, वो आपका मित्र बता रहा है। जैसे कन्हैया के कानों में ये नाम गया, रो रो कर आंखों से आंसू और बहते हुए भाव में आज भूल गए कि मैं द्वारिकाधीश हूँ। दौड़ते दौड़ते गए और द्वार पर जाकर, कहाँ है मेरे सुदामा, कहाँ है मेरे सुदामा, कहाँ है? सुदामा को गले से लगा लिया था। भांगे भाई लाल की, भक्त सुदामा की, आओ सुदामा आओ। सुदामा को लाए, अपने आसन पर बिठाया।
अपने आसन पर बैठा कर सुदामा को, हे सुदामा आओ इस आसन पर बैठो। आज स्वयं भगवान ने सुदामा को अपने आसन पर बैठा दिया। आज मेरे घर में ब्राह्मण देवता आए हैं, उस ब्राह्मण का सम्मान हो रहा है। भगवान कृष्ण माता रुक्मिणी सहित सभी को कहा आओ आओ मेरे प्रिय सखा, और एक श्रेष्ठ ब्राह्मण आज हमारे घर में आए हैं। जैसे ही सुदामा के पैरों की तरफ देखा, कांटे चुभे हुए, हालत खराब। मैं इस ब्राह्मण के चरणों को धुलाऊं तो कैसे धुलाऊं? देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से चरणन को धोए। अभी तो रुक्मिणी जी की परात कहाँ से आती, पानी कहाँ से आता? नैनों के जल से ही, अपने नैनों के नेत्रों के आंसुओं से ही सुदामा के चरणों को धोया और अपने मुख के दांतों से उनके कांटे निकालने लगे। हे सुदामा, एक पल के लिए भी मैं तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे शरीर पर दुख देख नहीं सकता। रो रो कर, तड़प तड़प कर भगवान और रुक्मिणी उनके चरणों में पड़े हैं और पूछ रहे हैं, हे भैया आने की खबर तो दे देते, हे भैया आने की खबर तो देते। कृष्ण कई प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं और उधर सुदामा अपने मन ही मन से कह रहे हैं, बनूं सेठ या बनूं गरीब मैं, ये मैंने कभी नहीं चाहा दाता, मैंने कुछ नहीं चाहा, बस मैंने तो केवल एक ही चाहा कि मेरा और तुम्हारा नाता ना टूटे। दुआएं करेंगी, दुआएं करेंगी असर सांबरे, सुदामा खड़ा रे दर सांबरे, सुदामा खड़ा रे दर सांबरे। आइए भाव से ताली के साथ जान मुझको मोहन तू बिसराना देना, निर्धन जान मुझको मोहन तू बिसराना देना। हार गया मैं इस दुनिया से, क्या क्या पड़ा है सहना, हार गया है इस दुनिया से, क्या क्या पड़ा है सहना। ओ मुझे ले लो अपनी, मुझे ले लो अपनी, मुझे ले लो अपनी, मुझे ले लो अपनी शरण सांबरे, सुदामा खड़ा दे दर सांबरे, सुदामा खड़ा दे दर सांबरे। ओ सुदामा खड़ा तेरे दर सांबरे, सुदामा खड़ा तेरे दर सांबरे, सुदामा खड़ा तेरे दर सांबरे, सुदामा खड़ा तेरे दर सांबरे। रो रो कर सुदामा की आंखों से आंसू बह रहे हैं, भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं और रो रो कर सुदामा कह रहे हैं, हे कृष्णा तेरे दीद के लिए तरस गया था। आज भगवान धीरे धीरे उनके चरणों को भी धो रहे हैं, उनको एहसास भी करा रहे हैं, हे सुदामा पोटली में क्या छुपाया है, भाभी ने क्या भेजा है, पता नहीं क्या छुपाया है। आज भी तुम्हारी आदत नहीं गई, बचपन में भी हे सुदामा छुप छुप कर तुम, जब हम वृक्ष पर चढ़ते थे, गुरुकुल में जाते थे, जब कड़ी ठंड होती थी, बारिश चल रही होती थी, पेड़ पर हम चढ़ जाते थे, तो मैं पूछता था सुदामा क्या खा रहे हो, तो तुम छुप छुप कर चुपके से चने चबा रहे होते थे और मुझसे कहते थे मेरे दांतों में ना ठंड से कड़कड़ हो रही है। हे सुदामा भगवान एहसास भी करा रहे हैं
कि जीवन में जब व्यक्ति अपने सखाओं के साथ, अपने परिवार के साथ, आज उन्हीं के साथ ये बात चल रही है जो मैंने 4 मिनट पहले कहा था कि हमारे कितने भाई ऐसे हैं जिनको ये चिंता नहीं है कि मैं अपने बीवी को, बच्चों को, माता पिता को अच्छा कुछ खिलाऊं पिलाऊं, अच्छा कुछ पहनाऊं। उनको केवल ये पता है कि मैं रोज 500 की बोतल कैसे पीऊं। ये वही बात है। सुदामा चुप चुप कर चने खाते थे, तब कहा कि जीवन में सदैव कभी भी चुप चुप कर कोई चीज नहीं, सदा मिल बांट कर प्रेम से सबसे प्रेम करना चाहिए। तुझे जो मिला वो तेरे कर्मों का फल है, मुझे जो मिला वो मेरे कर्मों का फल है। हाँ, जिए जा किए जा रहा ये इंसान खुद से ही छल है, ये इंसान खुद से ही छल कर रहा है, किसी और से नहीं। आज भगवान के चरणों में बैठे हैं सुदामा, उनकी पोटली जो है भगवान कह रहे हैं अपनी पोटली दिखाओ, पोटली दिखाओ। सुदामा अपनी पोटली नहीं दिखा रहे। कथा प्रेमियों, आप में जिस भी किसी भक्त ने अपनी पोटली, अपने कर्मों का बंधन, अपने सुख दुख को, अपनी किसी दुआ को पोटली में बांधकर आप लाए हैं, तो आप भी अपनी पोटली सुदामा के पास पहुंचाइए। द्वारपालों से कहिए कि सुदामा जी के पास हमारी पोटली भी दीजिए, कि सुदामा हमारी भी पोटली लेकर भगवान के पास पहुंचाएं। और अगर किसी ने पोटली नहीं लाई है तो वो सुदामा की झोली में आप अपने पुण्य कमाई से अपनी दक्षिणा द्रव्य भी डाल सकते हैं, श्रद्धा सुमन डाल सकते हैं कि सुदामा हमारे स्वभाव को वहां पहुंचाना। ये जो आप अपनी पोटली बांध कर लाए हैं, ये आपकी दुआएं हैं। क्या है ये? क्या है ये? और दुआओं के लिए क्या कहा? दुआएं करेंगी, दुआएं करेंगी, दुआएं करेंगी असर सांबरे। सुदामा खड़ा तेरे दर सांबरे, सुदामा खड़ा तेरे दर सांबरे, सुदामा खड़ा तेरे दर सांबरे, सुदामा खड़ा तेरे दर सांबरे। तालियों की सेवा। श्री राधे। से अपनी है बड़ी पुरानी यारी, भूख प्यास से अपनी है बड़ी पुरानी यारी। कैसे भोग लगाऊं तुझको सूझे नहीं मुरारी, कैसे भोग लगाऊं तुझको सूझे नहीं मुरारी। ओ आजमान मत तू, आजमान मत तू, आजमान मत तू, आजमान मत तू, सब्र सांबरे। सुदामा खड़ा तेरे दर सांबरे, सुदामा खड़ा तेरे दर सांबरे। ओ सुदामा खड़ा तेरे, सुदामा खड़ा तेरे, कर दो कृपा की, कर दो कृपा की नजर सांबरे। सुदामा खड़ा तेरे दर सांबरे, सुदामा खड़ा तेरे दर सांबरे। तालियों की सेवा। हरि बोल।
के हाथों से कन्हैया छीनने लगे, पोटली छीन ली, पोटली मांगे, पोटली दे दो, पोटली दे दो। जबरन भगवान श्री कृष्ण सुदामा की पोटली छीन लेते हैं। और कथा प्रेमियों, सुदामा की पोटली लेकर देखा मेरी भाभी ने क्या दिया है। उन चावल के दानों को ग्रहण करके ही बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। अब कथा प्रेमियों, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन चावल के दानों को स्वयं भी भोग लगाते हैं, अपनी प्रजा में भी बांटते हैं। आइए भक्त सुदामा के इस प्रेम के इन चावल के दानों को किस प्रकार भगवान बांट रहे हैं। आप दोनों हाथ ऐसे फैलाएंगे और आपके हाथों में अगर 2 दाने भी मिलेंगे तो वो आपकी किस्मत की चाबी है, वो आपकी किस्मत की चाबी है। आइए देखें किस प्रकार भगवान चावल के दानों का वितरण कर रहे हैं। दोनों हाथ फैलाकर आपके हाथों में अगर 2 दाने भी गिरते हैं तो वही आपकी किस्मत की चाबी है। उसे संभाल कर रखना। अपना पल्लू फैला दीजिए, अपने हाथ फैला दीजिए। हे प्रभु कृपा कीजिए, हम तेरे चरणों के भिखारी हैं। हे प्रभु, जैसे आपने सुदामा को मालो माल कर दिया, बिना मांगे सब कुछ दे दिया, वैसे हमें भी सब कुछ दे दीजिए। आइए भाव के साथ हरि बोल। भरोसा करके मोहन जो तेरे दर को आते, तुझ पे भरोसा करके मोहन जो तेरे दर को आते। दीन दयाल तू जाने मन की, बिन मांगे सब पाते। दीन दयाल तू जाने मन की, बिन मांगे सब पाते। आज हमको भी ले लो, हमको भी ले लो, हमको भी ले लो, हमको भी ले लो। शरण सांवरे सुदामा खड़ा तेरे दर सांवरे, सुदामा खड़ा तेरे दर सांवरे। ओ कर दो कृपा की, कर दो कृपा की, कर दो कृपा की, कर दो कृपा की। नजर सांवरे सुदामा खड़ा तेरे दर सांवरे। भी ना कहा। सुदामा बार बार सोचे, मुझे तो कोई बात नहीं, मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं, पर जाकर मेरी पत्नी तो मेरा जीना हराम कर देगी कि तुम्हारे मित्र ने कुछ नहीं दिया। दुखी होकर सुदामा चले। सुदामा जाते हैं, बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं और भगवान पल पल उनको कह रहे हैं, ठीक है सुदामा, पहुंचकर खबर देना, पहुंचकर खबर देना। सुदामा बार बार सोचे, अब कहेंगे रुक जा, अब कहेंगे रुक जा, परंतु भगवान ने एक बार भी न कहा और भक्त सुदामा चले जाते हैं। गरुड़ जी को कह दिया, गरुड़ जी जाओ, मेरे सुदामा को फिर से एकदम से पहुंचा दो उसकी नगरी में। कथा प्रेमियों, जैसे सुदामा अपनी नगरी में पहुंचे तो उनकी पत्नी बहुत बड़ी महारानी बन चुकी थी, बहुत बड़ा राज्य उनको मिला था, बहुत बड़े महल में बैठी हुई थी। और सुदामा ने जब इस रूप को देखा, सुदामा अपने ही घर को पहचान नहीं पाया। जिंदगी में कभी ये मत सोचना कि भगवान की कृपा होती नहीं है। कृपा तो होती है, पर हम कृपा को पाने वाले ही नहीं बनते। जिस दिन हम कृपा को पाने वाले बन जाएं, जब हम सचमुच में प्रयास करें और परमात्मा से प्रेम करें। सुदामा ने कुछ ना मांगा, तब कहा बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। यही जीवन का सार है। आइए इन्हीं शब्दों के साथ भगवान कृष्ण रुक्मिणी का दर्शन करते हुए आज कथा में सुदामा भगत के सुंदर प्रसंग का हमने दर्शन किया। भगवान कहते हैं, जो सच्चे मन से, जो मेरी माया से पार होकर जो मेरे नाम का गुणगान करता है, वही मुझे प्राप्त करता है।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, गोविंद गोपाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।